नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है सी सेट के, आप लोगों की काफी डिमांड भी आ रही थी कि सर वो पुराने क्वेश्चन लेकर आइए सी सेट वाले। तो उसके लिए हमने आज एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो सी सेट के अंदर हमारे आए हुए हैं पहले के सालों में, जहां से स्टार्टिंग हुई थी सी सेट की, वहां से लेकर हमने पूरा प्रयास किया है कि जो अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर सब लेने का प्रयास किया है। वे क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, जैसे कि दो क्वेश्चन एक जैसे हो गए तो उनको छोड़ दिया। बाकी हमने लगभग हमारी कोशिश रही है ये कि हमने क्या है सारे क्वेश्चन यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 2011 से। देखिए, व्यक्तियों के एक समूह में 70% पुरुष हैं। देयर आर 70% मेल्स इन अ ग्रुप। 70% क्या है? मेल है। 30% विवाहित हैं एंड 30% आर मैरिड। देखिए, अभी 30% मेल विवाहित नहीं है। उसने कहा कि 30% विवाहित है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है वो? इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सभी का टोटल, यानी कि टोटल में से 30% विवाहित हैं। यदि पुरुष का 2/7 विवाहित हैं, 2/7 ऑफ मेल्स आर मैरिड, तो आपको यह बताना है 2/7 भाग जो मेल हैं, पुरुष हैं, वो विवाहित हैं। आपको यह बताना है कि महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। महिलाओं का कितना भाग अविवाहित है। तो वही हमारा सेम चीज हम क्या करेंगे, रेशियो क्या आएगा हमारा? पहले तो मेल और फीमेल का। देखिए, अभी जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले परसेंटेज और रेशियो आप जो है चैप्टर देख कर आए, उसके बाद में ये वीडियो देखें। क्योंकि आज मैं यहां पर कंसेप्ट नहीं करवाने वाला, क्योंकि उनको बहुत पहले अच्छे से क्या है समझाया गया है उस वीडियो के अंदर। यहां पर उन लोगों के लिए है जिन्हें आता है, जिन्होंने पहले क्या है मेरे जो है लेक्चर लगाए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है ये। तो देखिए, 70% मेल और 30% मेल, सॉरी 70% मेल क्या है? टोटल है ना, यानी कि टोटल में से 70% क्या है? मेल है। तो बताओ अभी 70% मेल है तो फीमेल कितनी होगी? टोटल क्या होता है? टोटल होता है क्या? 100 होता है। अब मान लो 70% है तो 70% को हम क्या लिखते हैं? 7/10। 70% को क्या लिखते हैं? 7/10। तो 7 अगर मेल है टोटल में से, 10 में से 7 मेल हैं, तो उसमें से फीमेल कितनी होंगी? 3 होगी ना। भी टोटल है 10 में से 7 क्या है आपके? मेल हैं, क्योंकि 70% है तो बाकी की जो 3 बच गई वो क्या होगी? आपकी मेल। और टोटल कितना हो गया हमारा? टोटल हो गया हमारा 10। कुल योग कितना हो गया हमारा? 10 हो गया। अब कहता है कि 30% जो लोग हैं वो विवाहित हैं। 30% लोग क्या हैं? विवाहित हैं। तो टोटल कितना हो गया आपका? टोटल कितना आपका? 10। अगर मैं बात करूं मैरिड लोगों की या विवाहित लोगों की बात की जाए, मैरिड विवाहित लोगों की बात की जाए, तो मैरिड लोगों की ये तो मुझे नहीं पता। अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि टोटल में से 30% विवाहित है। तो टोटल कितना है हमारा यहाँ पर? 10। तो 10 का 30% कितना आ जाएगा? अभी 3 आ जाएगा, क्योंकि 30% विवाहित है टोटल लोगों का। टोटल लोग हमारे कितने हैं? 10 हैं, तो उसमें से 3 क्या है? विवाहित हैं। इतनी बात क्लियर है आपको? उसके बाद में 2/7 ऑफ मेल आर मैरिड। 2/7 ऑफ मेल आर मैरिड। तो 7 टोटल मेल कितने हैं? 7। इस 7 का 2/7 यानी कि 7 × 2/7 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2 आंसर आएगा। 7 में से 2/7 क्या है? मेल हैं। सॉरी, जो मेल है उसमें से क्या है? 7 हैं, उसमें से 2/7 क्या है? मैरिड हैं। तो मैरिड है तो यहां पर 2/7 है तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पर टोटल कितना है? 3। तो फीमेल कितनी मैरिड है? 1 आ जाएगी ना। वो कह रहा है कि टोटल मेल जो है 7, उसमें से 2/7 मेल आर मैरिड। तो
7 में से 2 मेल जो हैं मैरिड हैं, टोटल हमारे हैं 3। तो बताइए फीमेल जो है पीछे कितनी रह गई? 1 रह गई। तो एक क्या है? फीमेल हमारी मैरिड है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या? उसने पूछा है कि टोटल अविवाहित महिलाओं बताओ कितनी थी। तो बताओ अभी टोटल अविवाहित महिलाएं कितनी थी? तो 1 विवाहित है तो अविवाहित कितनी है? 2। अगर 1 विवाहित है तो अविवाहित कितनी है? 2, क्योंकि टोटल 3 है। टोटल 3 महिलाओं में से 1 विवाहित है तो 2 क्या है? अनमैरिड है, अविवाहित है। तो 2 अनमैरिड है कितने में से? कुल कितनी है? यानी कि जब भी आपको ये पूछ ले कि रेशियो में बताओ तो बेटे में कुल आता है, यानी कि कुल कितनी महिलाएं अविवाहित है। उसने हमें परसेंटेज नहीं दिया, उसने हमें क्या दे रखा है? देखो उसने हमें सारे के सारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो बटे में दे रखे हैं, भिन्न में, फ्रैक्शन के अंदर दे रखे हैं। तो यह क्या जाएगा आपका? ऊपर 2 आएगा, नीचे कितना आएगा? 3। 3 क्यों आएगा? तो 3 क्योंकि टोटल है इसलिए बटे में 3 आएगा। तो 2/3 महिलाएं क्या है? अनमैरिड है। ये 1 जो था ये क्या था? मैरिड का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 100 है। द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इज 100। 60% क्रिकेट खेलते हैं और 30% फुटबॉल खेलते हैं। 2011 वाले हैं प्रश्न ये सारे के सारे, बाकी आपको स्लाइड के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि 60% क्रिकेट खेलते हैं, 60% क्या खेलते हैं? क्रिकेट, 30% फुटबॉल खेलते हैं एंड 30% प्ले फुटबॉल एंड 10% प्ले बोथ। और 10% क्या खेलते हैं? दोनों, क्रिकेट फुटबॉल और दोनों खेलते हैं। तो ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो न तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं? तो वही बात, इन सवालों को कैसे करेंगे हम, मैंने आपको पहले भी सिखाया था अच्छे से कि क्या बना लेंगे? वेन डायग्राम। तो पहले सबसे पहले क्या लिखते होते थे हम? मैंने आपको सिखाया भी था। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बोथ। तो कितने आ जाएंगे यहां पर? 10। क्रिकेट है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? बोथ लिखेंगे। मैं आपको अलग से मार्क कर देता हूं इसको। सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो ये जो एरिया है ये क्या है? एरिया बोथ वाला एरिया है। ज्यादा टाइम हम इस पे खराब नहीं करेंगे, अभी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो आप पहले, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या देखिए? परसेंटेज वाले चैप्टर देखिए। तो ये क्या है हमारा? बोथ। बोथ में कितना आ जाएगा? 10, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि टोटल कितने थे? बोथ कितने थे? 10। 10% बोथ थे। क्रिकेट कितना है? क्रिकेट थे 60%। तो ये मान लीजिए क्रिकेट है और ये मान लीजिए क्या है? फुटबॉल। तो क्रिकेट में टोटल कितने आने चाहिए थे? क्रिकेट में टोटल आने चाहिए थे अभी, क्रिकेट में टोटल कितने आने चाहिए थे? 60। 10 आ चुके हैं तो कितने आएंगे यहाँ पर? 50 है ना। पूरे क्रिकेट में, ये पूरा का पूरा क्रिकेट है, इस पूरे में कितने आने चाहिए थे? वो कह रहा है 60। तो यहां कितने आने चाहिए थे? 60। तो ये कितने आ गए? यहाँ पर 10 आ गए, तो यहाँ कितने आएंगे? 50 आएंगे। उसी प्रकार फुटबॉल में टोटल कितने आने चाहिए थे? फुटबॉल में टोटल आने चाहिए थे कितने? 30। तो ये पूरा का पूरा क्या है? भी बॉक्स राउंड, ये सर्कल क्या क्या है? फुटबॉल का। फुटबॉल कितना यहाँ पर? 10। तो यहाँ पे कितने रह गए? 20 रह गए। टोटल थे फुटबॉल में 30। ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है? उसने पूछा है आपसे, वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल। तो यहां से टोटल निकाल लीजिए। 50 क्रिकेट है, 20 फुटबॉल, 70 और 10 क्या है? दोनों। तो टोटल कितने होंगे भाई? 80। तो 80% लोग कुछ ना कुछ खेलते हैं। 50% खेलते हैं क्रिकेट, 20% खेलते हैं फुटबॉल और 10% जो लोग हैं वो दोनों खेलते हैं। 50% क्रिकेट खेलते हैं, मतलब 50% लोग केवल क्रिकेट खेलते हैं। 20% का मतलब 20% केवल फुटबॉल खेलते हैं, ओनली फुटबॉल। और ये जो 10% है ये दोनों खेलते हैं। तो 50, 10, 60 और 20, 80% जो है वो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, या क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों जो भी हैं। तो बताओ टोटल परसेंट हमेशा कितना होता है? परसेंट हमेशा टोटल होता है 100। तो 100% में से 80% खेलते हैं। तो बताओ कितने लोग जो हैं वो नहीं खेलते होंगे? 20% लोग दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते होंगे।
यहां कितना है हमारा टोटल 100, तो 100 का 20%, 100 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा 20 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसका मतलब क्या है कि 20 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास ₹1 व 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं। एक व्यक्ति के पास कितने सिक्के हैं? 1 रुपए के हैं और 2 रुपए के। A person had some coins of ₹1 and ₹2। यदि उसके पास कुल 50 सिक्के हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, टोटल नंबर है भी ये, टोटल नंबर ऑफ कॉइन, कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है अभी? 50 हैं और कुल धनराशि जो है वो 75 है। एंड टोटल अमाउंट कितनी है? टोटल अमाउंट जो है कुल धनराशि, वो धनराशि कितनी है उसके पास में? धनराशि उसके पास में है 75 रुपए। तो बताओ उसके पास अलग अलग सिक्कों की संख्या क्या होगी? आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि ये वो सवाल नहीं है रेशियो वाला, क्योंकि इसमें कहीं भी अनुपात नहीं है। देखिए, एक तो मैंने आपको क्या करवाया था, रेशियो में करवाया था ना, वो नहीं है ये अलग है। आप इसमें याद कीजिए कंसेप्ट ऑफ कॉमन, कॉमन लेके कंसेप्ट। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि उसके पास 1 रुपए के भी सिक्के हैं, उसके पास 2 रुपए के भी सिक्के हैं, उसके पास 1 रुपए का भी सिक्का है, उसके पास 2 रुपए का भी सिक्का है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। इसकी वैल्यू कितनी है? 2। तो आप ये बताओ कि 1 रुपया तो है ही ना, इसके पास भी 1 रुपए है, तो इसके पास 2 है, तो क्या है? इसकी वैल्यू 1 रुपया तो है ही है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं इसको? 1 + 1 लिख दूं मैं इसको। भाई 2 रुपए का सिक्का है तो क्या हुआ? 1 रुपया तो कॉमन है कि नहीं है? इसमें भी 1 रुपया है और उसमें भी 1 रुपया है। बीच टोटल कितने सिक्के हैं उसके पास? 50 सिक्के। उसमें से कुछ सिक्के हैं 1 रुपए के और कुछ सिक्के हैं 2 रुपए के। अब मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझाया था कि कॉमन कैसे लिया जाता है। वही कंसेप्ट यहां फॉलो होगा कि उसके पास टोटल 50 कॉइन थे, तो 50 कॉइन में कॉमन क्या है? 1 रुपया यहां है, 2 रुपए यहां है, तो यहां 1 रुपया तो है ही है ना, बिल्कुल है। तो 50 कॉइन में ये ले लिया मैंने और ये ले लिया मैंने, ये मैंने काटा है ना, ठीक है ना, ये एक तरह से मैंने काट दिया, ये ले लिया मैंने और ये भी ले लिया। तो 50 × 1 बराबर कितने रुपए हो गए? 50 रुपए। भाई 50 कॉइन यदि 1-1 रुपए के होते तो क्या होता? 50। कॉमन वैल्यू कितनी आ गई? 50। अब एक बात बताओ, टोटल पैसा कितना है आपके पास में? आप कहोगे सर 75 रुपए। यहां हमारा कितना आया? कॉमन राशि कितनी है? 1 रुपए के सिक्कों की और 2 रुपए के सिक्कों की कॉमन वैल्यू कितनी आई? कॉमन वैल्यू आई 50 रुपए। तो जो यहां पर ये 25 रुपए फालतू आ रही है, देखो ये 50 है, यहां 75 है कुल राशि, तो जो 25 रुपए फालतू आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? वो इस 1 रुपए की वजह से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। जो 25 रुपए फालतू आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं? वो इस 1 रुपए की वजह से आ रहे हैं। तो 25 रुपए 1 रुपए के हिसाब से कितने सिक्के बनेंगे भी? 25 सिक्के। ये वैल्यू थी कहां पर? 2 रुपए वाले सिक्कों में, यानी कि 25 सिक्के तो कितने रुपए के हैं? 2 रुपए के। टोटल थे 50 और 25 सिक्के क्या बच जाएंगे आपके पास में? 1 रुपए के। आई बात समझ में? 25 सिक्के ही 2 रुपए के और 25 सिक्के घटा दोगे तो 25 सिक्के पीछे कितने बचेंगे? 1 रुपए के। देखो मेरी बात दोबारा समझिए कि यहां टोटल सिक्के 50 थे, टोटल रुपए 75 थे। 1 रुपए के सिक्के और 2 रुपए के सिक्कों के रूप में थे, तो इनकी वैल्यू मैं क्या मान सकता हूं? कॉमन वैल्यू कितनी है? यहां पर 1 रुपया तो आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो 50 सिक्के थे, 50 में 1 रुपया तो कॉमन था ना, तो 50 रुपए आ गए। लेकिन टोटल कितने हैं? 75 रुपए। 25 रुपए फालतू क्यों आ रहे हैं? तो सर इस 1 रुपए की वजह से, है ना। जो 2 रुपए वाले सिक्कों में 1 रुपया तो हमने कहां ले लिया? कॉमन में। जो 1 रुपया बच गया पीछे, एक वैल्यू बच गई, वो क्या है? हमारी अलग से है। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 75। तो 25 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आ रहे हैं? आप कहोगे सर इस 1 रुपए की वजह से, क्योंकि ये 1 रुपया तो इसमें आ गया, ये 1 रुपया भी इसमें आ गया। तो ये जो 1 रुपया है इसकी वजह से क्या है? 25 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो 25 25 डिवाइड बाय 1 क्यों? इस 1 रुपए की वजह से। तो हमारे कितने आ जाएंगे? 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या आ जाएगी 25। एक भी फोन थोड़ा सा साइलेंट कर दूं मैं।
आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। – 2011 में 3 प्रश्न आए थे, जो मैंने तीनों के तीनों, 3 आए मतलब जो टॉपिक हमने पढ़ लिए अभी तक उनमें से 3 आए थे। सी सेट में ट्रेन वाले क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। अभी आपने कभी नोटिस किया हो तो ट्रेन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हम अच्छे से करेंगे उस चैप्टर को। अब देखिए, समान आयतन के 2 गिलास क्रमशः आधे और 3/4 दूध से भरे हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको रेशियो एंड उसमें चैप्टर में करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैं रिपीट करवाता हूं कि समान आयतन के 2 गिलास आधे और 3/4 दूध से भरे हैं। 2 गिलास, पहला गिलास और, या ऐसे कीजिए, पहला गिलास और दूसरा गिलास आधा दूध से भरा है, आधा दूध से भरा है, यानी कि इनमें मिल्क कितना है, आधा, ठीक है ना, आधा दूध से भरा है। तो आप मेरे को बात बताओ कि टोटल कितना है, 2, 2 में से 1 क्या है, दूध है, और दूसरा जो गिलास है वो 3/4 दूध से भरा है। 1/2, पहले वाले में 1/2 दूध है और दूसरे वाले में 3/4 दूध है। बाद में उनमें पानी मिलाकर उन्हें लबालब भर दिया जाता है, यानी कि दे आर कंप्लीटली फिल्ड टू द ब्रिम विद वाटर, ठीक है ना। ऊपरी जो था, लबालब का मतलब होता है टू द ब्रिम, यानी कि पूरा ऊपर तक क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। और उसके पश्चात इन दोनों द्रव को एक दूसरे बर्तन में उड़ेला जाता है। देन दे आर मिक्स्ड इन अनदर वेसल। तो बताओ इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन ए न्यू वेसल। तो बताओ भी, आधा दूध था, यानी कि टोटल कितना था, 2, तो 2 टोटल था ना, यहां में लेता टोटल 2 था, 2 में से 1 क्या हो गया, अभी दूध हो गया। और यहां 3/4 पानी है। 3/4 पानी का मतलब होता है कि टोटल अगर 4 है तो उसमें से 3 क्या है, मिल्क है। तो टोटल कितना हो गया, 4 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया सर। देखो 1 मिल्क है, 2 में से तो 1 आधा हो गया, और 3 मिल्क है 4 में से, तो 3/4 हो गया। अब बाकी हिस्सा जो बचा हुआ था, कुछ हिस्सा जो खाली था, उसमें क्या है, पानी भर दिया गया। पानी भर दिया गया यानी कि टोटल 2 था, 1 पानी है, सॉरी 1 मिल्क है, तो अब पानी कितना और भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। उसी प्रकार टोटल 4 है, उसमें से 3 दूध है, तो 1 क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, ये हमने पूरा कर लिया। अब आपने एक चीज नोटिस की हो, पहला वर्ड नोटिस करें आप। फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड है कि समान, समान आयतन के, ऑफ सेम वॉल्यूम। समान आयतन का मतलब होता है सेम वॉल्यूम। तो रेशियो क्या आ गया, पहले अपने यहां रेशियो लिख लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या बनता है। 1:1 और 3:1। तो ये टोटल कितना हो गया, 2, ये टोटल कितना हो गया, 4। वो कह रहा है समान आयतन ऑफ सेम वॉल्यूम, तो दोनों का आयतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहां क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहां पर 2 से करवा दिया, और यहां कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 दूना 4, 2 2 4, और ये 4 था ही पहले से, तो बस खत्म। 2 1 2, 2 1 2, ये 3 1 था ही, तो 2 और 3 5, और 2 और 1 3, 2 3 5, 2 और 1 3। तो ये आ गया आपका 5:3, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अभी थोड़ा स्पीड से इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये चीजें पहले समझा चुका हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। सेम ही क्वेश्चन है ये जो आपको मैंने करवाए हैं। दो 2012 में ही आगे चलते हैं।
2012 में एक ही प्रश्न आया था अभी, वो भी काय पे था, रेशियो पे। 2013 में चलते हैं कि एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। ठीक है ना, 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। देयर इज 1 गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन। यहां लिख दूं मैं स्वर्ण सिक्का और यहां लिख दूं मैं स्वर्ण सिक्का। तो एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर, प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। देयर इज 1 गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए गए। क्या किया गया? प्लस 10 गोल्ड कॉइन्स। तो स्वर्ण और अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात, स्वर्ण और अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। देन द न्यू रेशियो बिकम 1:2 ऑफ गोल्ड एंड नॉन गोल्ड कॉइन। ये ओल्ड था और ये न्यू क्या बनेगा? 1:2। इस सूचना के आधार पर कुल सिक्कों की संख्या अब क्या हो जाएगी? कुल सिक्कों की संख्या अब आपसे पूछी है, तो बताओ भी क्या मिला रहे हो? गोल्ड कॉइन मिला रहे हो, तो ये नॉन गोल्ड कॉइन की संख्या क्यों ऊपर नीचे हो रही है? क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, है ना। भी आपने गोल्ड कॉइन मिलाया तो नॉन गोल्ड कॉइन तो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो बराबर कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो। 2 3 6 और 3 दूनी 6। तो अस्वर्ण सिक्के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। बताओ बराबर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हुए। तो दोस्तों रेशियो में कितने स्वर्ण सिक्के मिला रहे हो आप? 1 स्वर्ण सिक्का। और वैसे कितने स्वर्ण सिक्के मिला रहे हो संख्या में? 10। तो मैं क्या कह सकता हूं? 10 बराबर है काय के? 1 के। इंटू में क्या कर देंगे? क्या पूछा उसने? सिक्कों की संख्या अब कितनी हो जाएगी? अब कितनी होगी भी? 3 और 6 9 टोटल पूछी है। टोटल कितनी होगी? 9। तो इंटू 9 कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 90 सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी सेट 2014 में आया हुआ एक प्रश्न है। एक नर्सरी क्लास में 50 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। 50 नए विद्यार्थी आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। सम स्टूडेंट्स, अब देखो यहां एक वर्ड नोट करना, केवल, ओनली। ओनली अंग्रेजी बोल सकते हैं, ओनली इंग्लिश बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स स्पीक ओनली इंग्लिश। देखो भी एक बात मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, इंग्लिश बोलने वाले और ओनली इंग्लिश बोलने वाले लोगों में फर्क होता है। इंग्लिश बोलने वाला तो हुआ जिसको इंग्लिश बोलनी आती है, प्लस हिंदी भी आती है, प्लस और भी उसको मान लो कि थर्ड लैंग्वेज आती है। और ओनली इंग्लिश वाला बोलना मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता है? इंग्लिश ही बोलता है। और कुछ केवल हिंदी बोल सकते हैं, कुछ क्या बोल सकते हैं? हिंदी। ठीक है ना, छात्र बोल सकते हैं। मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं साथ साथ। केवल, है ना, कुछ छात्र बोल सकते हैं केवल इंग्लिश और केवल हिंदी। तो इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा भी हिंदी इंग्लिश में। 10 विद्यार्थी अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोल सकते हैं। 10 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। 10 स्टूडेंट्स स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यदि उन विद्यार्थियों की संख्या जो अंग्रेजी बोल सकते हैं 21 है। अब देखो अब क्या कह रहा है वो कह रहा है अंग्रेजी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, ना कि ओनली इंग्लिश बोलने वाले। मेरी वर्डिंग पे नोट कीजिए, सवाल को ध्यान से समझिए कि अंग्रेजी बोलने वाले पीपल, स्टूडेंट हु स्पीक इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश। इंग्लिश बोलने वाले कहा है उसने, ना कि ओनली इंग्लिश। तो इंग्लिश बोलने वाले लोग कितने हैं? 21 हैं। तो कितने विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं? इसने क्या पूछा है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने? कितने हिंदी बोलेंगे? कितने विद्यार्थी केवल हिंदी बोलेंगे?
और कितने केवल अंग्रेजी बोलेंगे। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी, ओनली हिंदी एंड ओनली इंग्लिश रिस्पेक्टिवली। आपको यह बताना है कि कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे। तो देखते हैं कितने होंगे। वही सेम चीज बना लेते हैं अपने। तो ये वाला ऐसा क्या आ गया, हमारा कॉमन आ गया। ये वाला, ये कौन सा होता है अभी, ये हिंदी वाला, ये इंग्लिश वाला, ये कौन सा होता है, कॉमन वाला। कॉमन कितने हैं हमारे, 10 है ना। कॉमन कितने हैं, ये देखो 10 छात्र हिंदी और इंग्लिश बोल सकते हैं, तो 10 क्या हो गया हमारा, कॉमन हो गया। उसके बाद में क्या है, देखो इंग्लिश बोलने वाले 21 हैं, इंग्लिश बोलने वाले, ना कि ओनली इंग्लिश बोलने वाले। इंग्लिश बोलने वाले 21 हैं, तो यहां कितने आ जाएंगे भाई, 11। समझ लो मेरी बात को। टोटल कितने हैं इंग्लिश बोलने वाले, टोटल कितने हैं, टोटल 21 हैं, तो यहां कितने बच गए, 10 यहां पर आ गए, तो कितने बच गए, 11। टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे 50। जब टोटल हमारे 50 हैं, टोटल हमारे 50 हैं, 11 यहां आ गए, 10 यहां आ गए, कितने हो गए 21। तो यहां कितने बचेंगे आपके लिए, 29 बचेंगे, नहीं बचेंगे। टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 50 हैं। ये देखो दिया हुआ है, ये टोटल 50 हैं, ये दिया हुआ है। 11 आ गए इंग्लिश में, उसने दे दिया, उसने क्या दे दिया, टोटल 21 दे दिए इंग्लिश वाले, तो इंग्लिश में से 10 यहां पर आ गए, किसमें, कॉमन में। 11 कहां गए, यहां बच गए, तो 29 कहां बच गए, यहां बच गए। बस सवाल खत्म। अब देखिए अभी, अब मैं आज आपको पुराने क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो मैं हर एक चीज नहीं करवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि पहले मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब आंसर आप अपने आप निकाल लीजिएगा। हिंदी वाले देख लो आप कौन से होंगे, हिंदी वाले 29 और 10 39, क्योंकि उसने पूछा हिंदी ना कि ओनली हिंदी। तो हिंदी वाले कितने होंगे, 29 एंड 10 39, क्योंकि ये भी हिंदी में है और ये भी क्या है, हिंदी में। ओनली हिंदी कितने होंगे, 29, क्योंकि ये 10 का है, ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोल लेते हैं। और ओनली इंग्लिश वाले कितने होंगे, 11, क्योंकि 10 इधर कॉमन में है, ओनली इंग्लिश वाले 11 ही लोग हैं। ठीक है, तो ज्यादा अपनों ने इस पे डिस्कस नहीं करना। आगे चलते हैं अभी। ये क्वेश्चन तो आपने पहले निकाल लिया होगा ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो सी सेट के अंदर। 2014 में आया, वो भी ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में। अब आया देखो कि एक बकरी 10% पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, और एक बकरी 10% हानि पर बेचता है, तो बताओ कुल उसे क्या होगा। तो एक बकरी, मैंने क्या बताया था, जब दो चीजों को बेचे है ना, एक ही दाम पर बेचता है। ठीक है, सोहन सोल्ड हिज 2 goats एट सेम प्राइस। एक बकरी पे 10% लाभ कमाता है, दूसरी बकरी पर 10% हानि। 1 at 10% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 10% लॉस। तो बताओ कितनी हानि हुई। तो बताओ एक क्या बेची, पहले वाली प्रॉफिट पे है, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे का। पहले वाली क्या बेची, 10 वाली 11 में, और दूसरी बेची 10 वाली 9 में। एक बेची 10 वाली 11 में और एक बेची 10 वाली 9 के अंदर। दोनों को क्या बेचा, सेम प्राइस में ना। ये हमारी कॉस्ट प्राइस है और ये हमारी सेलिंग प्राइस है। दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि पहली लाइन क्या कह रहा है वो, कि यदि सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम पर बेचे, इफ सोहन सोल्ड हिज बोथ ऑफ गोट्स एट सेम प्राइस। सवाल खत्म। इसको 9 से गुणा करा दो, इसको 11 से गुणा करवा दो, यही होता है ना। इसको 9 से मल्टीप्लाई करा दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, खत्म सवाल। 9 दाया 90, 9 11 99, 11 दाया 110, 11 निमा 99, यही हुआ ना। 11 निमा 99 और 11 निमा 99, 9 दाया 90 और 11 दाया 110। कुछ नहीं किया मैंने, मल्टीप्लीकेशन करवाई है। तो टोटल सीपी कितना आ गया आपका, 200। टोटल सीपी कितना आया, 90 और 110 200। टोटल सीपी आया 200, और ये कितना आया, 99 198। तो 200 वाली चीजें उसने बेच दी काय में, 198 रुपए में। तो बताओ भाई 200 रुपए क्या हो गया, 2 रुपए क्या हो गया उसको लॉस। 200 वाली 198 बेच दी, 198 में बेच दी,
तो 200 रुपया क्या आ गया, सीपी, है ना, 200 रुपये सीपी, 2 रुपए का लॉस। लॉस हमेशा काय पे निकलता है, सीपी पे। इनटू में परसेंट के लिए क्या लगा दिया मैंने, 100 बराबर कितना आएगा, 1%। खत्म सवाल। मैंने यहां कुछ भी नहीं किया, मैंने यहां सिर्फ उसने बोला कि सेलिंग प्राइस बराबर है, मैंने सेलिंग प्राइस बराबर कर लिया। आगे चलें। एक बात देखिए भी, इन सवालों के कुछ तरीके और भी होते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह। तो मैं ये चाहता हूं कि चाहे देखो आपके पास टाइम की कमी नहीं होती, टाइम आपके पास होता है सफिशिएंट। तो मैं चाहता हूं कि आपको फॉर्मूले ना याद करने पड़े, चाहे 2 सेकंड फालतू लग जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, हर जगह आपको मैं वो कंसेप्ट समझाता हूं कि आपको कम से कम टाइम लगे। लेकिन जैसे इसमें मान लो आपने, जैसे किसी का बैकग्राउंड अगर कोई मैथमेटिक्स का है तो उसने शायद पढ़ा होगा कभी, एक फॉर्मूला होता है इसका, जो ये मैंने अभी आपको बताया क्वेश्चन, 10% लॉस 10% प्रॉफिट वाला। तो मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को वो ना पढ़ना पड़े, क्योंकि आपके पास याद करने के लिए चीजें और बहुत सारी हैं। और फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि अगर 10% प्रॉफिट 10% लॉस आ जाए, 20% प्रॉफिट 20% लॉस आ जाए, 25% प्रॉफिट 25% लॉस आ जाए, और इनका जो सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, मैं ये तरीका प्रेफर नहीं करता। अगर ये कोई और बैच होता एसएससी वगैरह का, बैंक का, तो मैं ये जरूर प्रेफर करता। लेकिन सी सेट का बैच है, इसलिए मैं इसको प्रेफर बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, जिसको अच्छा लगे वो इसे अपना लीजिए। 10% लॉस, 10% प्रॉफिट 10% लॉस, 20-20, 25-25, 26-26, 30-30, यानी कि बराबर हो प्रॉफिट, वही उतना ही प्रॉफिट और उतना ही लॉस, यानी कि बराबर हो। तो आप क्या करेंगे, ये भी बराबर होना चाहिए और इनका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में कर देंगे 100। इतना लॉस हमेशा होगा ही होगा, और हमेशा लॉस ही होगा, प्रॉफिट कभी नहीं होगा। अगर सेम होगा तो हमेशा लॉस होगा ये। जैसे मान लो अगर होता 25%, तो क्या करते, 25 × 25 बटा 100 का लॉस, है ना, तो 6.25 का लॉस आया था। 10 × 10 100, 100/100 1%, तो 1% का लॉस। तो ये चीजें हैं, तो मैं आपको नहीं बताना चाहता था, लेकिन जिसको भी ये पसंद आए वो इसको अपना सकता है, या किसी को याद रहता है तो वो ये अपना सकता है। हालांकि छोटा है, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो आपका जीएस पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चैरिटी शो के लिए कुल 420 टिकट बिकी। टोटल टिकट कितनी थी, द नंबर ऑफ टोटल सोल्ड टिकट इज 420। इन टिकटों में से आधी जो है वो 5 रुपए की दर पर, 5 रुपए की दर पर मतलब होता है एक टिकट 5 रुपए की, तो आधी, हाफ ऑफ देम आर सोल्ड एट 5 रुपी, 1/3 ऑफ देम आर सोल्ड एट 3 रुपी, 1/3 जो है उनमें से 2 रुपए पर बेची जाती है, और जो शेष टिकट है, रिमेनिंग टिकट्स आर सोल्ड एट 2 रुपी। तो बताओ कुल धनराशि कितनी थी, यानी कि कुल मतलब देन फाइंड आउट हिज टोटल मनी रिसीव्ड। प्रॉफिट नहीं बताना, टोटल मनी उसको मिली कितनी ये बताना है। तो बताओ भाई, 420 टोटल था, टोटल का 1/2 कितना होगा बताओ, 420 का 1/2 कितना होगा, कितना होगा, यहां लिखते हैं अपन, 420 का 1/2 कितना होगा, 210। 420 का 1/2 कितना होगा, 210। 420 का 1/3, 420 का 1/3 कितना होगा, 140, है ना। जब इसको काटोगे इसको टेबल पे तो 140 आएगा, और शेष 210 ये आ गई, 140 ये आ गई, कितने आ गए, 350। 210 एंड 140 इज इक्वल टू 350। टोटल आर 420। टोटल कुल कितनी थी, 420, 350 यहां आ गई, तो शेष कितनी बच गई भाई, शेष बच गई आप कहेंगे सर 70। देखो ऐड करके सही आ रहा है क्या, आ रहा होगा बिल्कुल।
बस 70 टिकट 2 रुपए। या एक काम करते हैं अपने कि 5 रुपए के हिसाब से कितनी टिकट बेची, 5 रुपए के हिसाब से कितनी टिकट बेची, तो आप कहोगे 210 टिकट। तो 210 गुणा 5, या यहां लिखते हैं 210 गुणा 5, 1050 रुपए। ऑप्शन में है क्या भी कोई बड़ी सी वैल्यू है? बिल्कुल है, बहुत सारी वैल्यू बड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 140 इंटू 3 420 आ गया, और 70 जो टिकट थी वो कहीं बेची 2 रुपए में, कितना आ गया 140। 5 रुपए के हिसाब से कितनी बेची 210 टिकट, 210 गुना में 5। 3 रुपए के हिसाब से बेची 140 टिकट, 140 गुना में 3। 2 रुपए के हिसाब से बेची 70 टिकट, 70 गुना में 2। तो आप जब इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना 1014 15 15 70 और 1610 रुपए टोटल आएंगे। आ रहा है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका क्या 1640 है अभी ऑप्शन में, कहां गलती हुई है? 420 का आधा 210, 420 का 1/3 140, और जो पीछे बच गया कितना बच गया 200 और 1 300 350 और 70। 210 जो थी 5 के हिसाब से, 140 3 के हिसाब से, और 70 जो है वो 2 के हिसाब से। यही है ना, 5 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से और 2 रुपए के हिसाब से बेची गई। तो 210 1050, 14 तिया 42 420 और 70 दूनी 140। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 1500 और 1610 ही आएगा भाई। ये ऑप्शन हमारे से कहीं ना कहीं लिखने में इसको मिस्टेक हुई है, 1610 आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, 1610 रुपए आंसर आएगा। 1640 जो है वो रॉन्ग ऑप्शन है, तो वो 1640 की जगह होना था 1610, तो 1610 रुपए आएगा ये। आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपने। अगला सवाल है आपका कि एक व्यक्ति ने 5 जोड़े काले मोजे और कुछ जोड़े भूरे मोजे का ऑर्डर दिया। इंग्लिश वालों को मजाक लग रही होगी ना, मोजे होता है सॉक्स। एक व्यक्ति ने 5 जोड़े काले मोजे, 5 pieces of black socks and some pieces of brown socks। 2 प्रकार की सॉक्स हैं उसके पास, एक ब्लैक एक ब्राउन। 5 जोड़े तो काले हैं, 5 pieces of black एंड कुछ जोड़े तो मान लिया x। ब्राउन कितने हैं x। एक काले जोड़े की कीमत, तो मैं यहां लिख देता हूं नंबर, क्योंकि ये जो हमारा था 5 और x ये काय का था, ये था हमारा नंबर का, कि 5 जोड़े काले थे और x जोड़े ब्राउन थे। एक काले जोड़े की कीमत भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुनी थी। एक काले जोड़े की कीमत भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुनी थी। इसका मतलब द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स इज 3 टाइम ऑफ ब्राउन। तो यहां पर हम लिख देंगे प्राइस 3:1। काले जोड़े की कीमत भूरे जोड़े की कीमत से 3 गुनी थी। बिल बनाते समय क्लर्क ने काले और भूरे जोड़ों की संख्या को गलती से आपस में बदल दिया। एट द टाइम ऑफ बिलिंग द क्लर्क बाय मिस्टेक इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन सॉक्स। नंबर यानी कि यहां x था यहां 5 था, तो गलती क्या हो गई उससे गलती ये हो गई कि उसने यहां x कर दिया और यहां क्या कर दिया 5 कर दिया। ठीक है, भी उसने नंबर क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया, जिसके कारण बिल 100% से बढ़ गया। बिल जो है वो 100% से बढ़ गया। जो उसका बिल था वो क्या हो गया 100% प्लस हो गया। आपको यह बताना है कि भूरे मोजे के जोड़ों की संख्या कितनी थी। देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ ब्राउन सॉक्स। देखते हैं भी गलती काय में की संख्या में, गलती काय में की संख्या में। आप एक बात बताओ मुझे कि
कि गलती अपनी लिखते हैं यहां पर। ये गलती जो है मैं यहां लिख रहा हूं भाई x और 5, क्योंकि मुझे ऊपर वाली जगह काम में लेनी है। आप मुझे एक बात समझाओ कि यदि वो नंबर ना चेंज करता, यानी कि वो सही बिल बनाता, तो आपका बिल कितना बनता? आप कहोगे सर 3 रुपए का कौन सा ब्लैक और 1 रुपए का क्या था ब्राउन। आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो रेशियो दिया हुआ था, तो हमें क्या मतलब है? हमें तो रेशियो से मतलब है ना, ये 3 रुपए का ये 1 रुपए का है, क्या दिक्कत है? 6 मान लो, 2 मान लो, बस आपको ये मानना है कि ये क्या होना चाहिए, 3 क्या है मल्टीप्लाई होना चाहिए। आपको सिर्फ ये मानना है इसके अंदर। तो क्या है, यहां 1 है और यहां 3 है। अब देखिए कि अगर मैं सही बिल बनाऊं, देखो यदि मैं सही बिल बनाऊं तो 3 रुपए के हिसाब से 5 जोड़े मोजे का मूल्य कितना हो गया? 5 जोड़े मूल्य का हो गया सर आप कहोगे 15। बिल्कुल 3 रुपए के हिसाब से क्या खरीदे उसने? 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स। उसने कितनी खरीदी? 5 पेयर्स ऑफ सॉक्स एट द रेट ऑफ ₹3। 5 दिया 15 रुपए हो गया। उसी प्रकार यहां पर x नंबर के जोड़े थे, यानी कि उसके जोड़ों की संख्या, द पेयर ऑफ सॉक्स आर x, और 1 रुपए था 1 सॉक्स का, तो बताओ कितने हो गया? x हुआ क्या नहीं हुआ? यहां 5 दिया 15 हो गया और यहां x इंटू x ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं, ये था सही बिल, अगर मैं गलत बिल की बात करूं तो प्राइस तो सेम रहेगा ना भाई। यहां 3 था और यहां 1 है, क्योंकि उसने क्या कहा? उसने कहा कि जो उससे मिस्टेक हुई है वो मिस्टेक हुई काय में है, वो मिस्टेक उससे हो गई किसमें? नंबर में। प्राइस में मिस्टेक नहीं, प्राइस उसने सही लगाया। तो बताओ गलत बिल कितने का बनेगा? वही 3x और 5 रुपए। इस बात में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। 3x और 5 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिया 15 और x एकम x दिया 3x और 5 एकम 5। ये क्या है? गलत बिल है। ये बिल गलत क्यों है? क्योंकि देखो नंबर क्या हो चुका है? इंटरचेंज हो चुका है। वास्तव में था 5 और x, यहां क्या कर दिया? x और 5। तो आप मेरे को एक बात समझाओ कि टोटल बिल यहां कितने का बनेगा? टोटल बिल बनेगा सर 15 प्लस x रुपए का, है ना? 15 रुपए और x रुपए, 15 प्लस x का, और यहां बनेगा सर 3x प्लस 5 रुपए का। बनेगा नहीं बनेगा भाई? यहां पे बनेगा 15 प्लस x और यहां पर बनेगा 3x प्लस 5। तो आप मुझे ये बताइए कि जो नया बिल था वो कितना ज्यादा था? 100%। नया बिल कितना ज्यादा था? 100% ज्यादा था। अब कोई भी चीज अगर 100% ज्यादा होती है तो वो क्या होती है? दोगुनी होती है कि नहीं होती? मान लीजिए कि कोई संख्या, मान लो 2 संख्या है, 2 मतलब नंबर 2। अब नंबर 2 को अगर मैं 100% बढ़ा दूं तो 100% बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि 2 गुना कर दिया सर आपने। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अगर 100% तो थी पहले, 100% से बढ़ा दिया तो वो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी? 200%, या मैं कह सकता हूं कि वो संख्या डबल हो जाएगी। डबल हो जाएगी। तो बताओ पहले बिल कितना था? यहां आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट, मैं ये रब कर रहा हूं ऊपर से। यहां मैं लिख नहीं सकता क्योंकि हो सकता है कि लाइट की वजह से आपको यहां दिखाई ना दे रहा हो, तो मैं इस चीज को रब कर रहा हूं भी। जिसको प्रॉब्लम हो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। मैं इसको अलग कर देता हूं यहां से। रेड, ये ब्लैक पेन में लिख रहा हूं ऊपर मैं यहां पर। तो क्या कह रहा है वो कि जो नया बिल था वो पुराने वाले का कितना था? 2 गुना। नया बिल पुराने वाले का 2 गुना था, है ना? क्योंकि 100% बढ़ गया। तो क्या करेंगे? 15x, सॉरी कितना यहां पर? 15 प्लस x। पुराने वाला बिल कितना था? 15 प्लस x। इसका 2 गुना था। पहले वाला बिल था 15 प्लस x, इसका 2 गुना था। कौन? नए वाला बिल। नए वाला बिल कितना है? 3x प्लस 5। तो 2 15 30, 2x बराबर 3x प्लस 5। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस ब्रैकेट को खोल लिया। तो जब 5 को इधर लाओगे तो कितना बचेगा? 30 माइनस 5 हो जाएगा। 5 प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 2x इधर प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 30 में से 5 गया तो 25 बचेगा, और 3x में से 2x गया तो
x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 25। यानी कि जो हमने यहां माना था, आपको ध्यान हो यहां पर हमने x नंबर माने थे किसके? ब्राउन सॉक्स के। पेयर्स ऑफ ब्राउन सॉक्स कितने थे? x थे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ऑप्शन नंबर कितना था? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलें। सारे के सारे प्रश्न, ये थोड़ा एक अलग सा प्रश्न था, बाकी मैंने सभी प्रश्न आपको करवा रखे हैं, सेम वही प्रश्न है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीटर एंड पॉल की मासिक आय 4:3 में है। पीटर एंड पॉल, देयर इनकम आर इन रेशियो 4:3। इनकम का रेशियो है 4:3। थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं। इनकम का रेशियो है 4:3 एंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का रेशियो कितना है? 3:2। एक्सपेंस का रेशियो कितना है? 3:2। यदि एक महीने के अंत में प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपए की बचत करता है, सेविंग कितनी है? 6,000 रुपए की बचत कर रहा है हर आदमी, तो बताओ उनकी मासिक आय क्या होगी? उनकी मासिक आय बतानी है आपको। तो देखो भाई, अब ये सवाल मैंने उसी फॉर्म में लिखा है जो मैंने आपको वहां बताया था। जो मैंने जब रेशियो के अंदर पूरा एक टाइप करवाया था अलग से काय का, एक्सपेंस और इनकम वाला, वहां पर जाके देखिए आपको ये चीज मिलेगी। तो उस चीज को मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं बीच वाली वैल्यू पकड़ लीजिए और उसको क्या करवा दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर भी और क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे भी। 2 चौका 8, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12, राउंड कर दिया मैंने। इसको पकड़ लीजिए और यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो 2 चौका 8 और 2 6 12, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12,000। उसी तरीके से इसको पकड़ लीजिए, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18,000। इस 3 को ऊपर करवाया तो 3 3 जा, ये 9 है भाई, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18,000। तो 8 और 9 में डिफरेंस कितना आ गया? 1 का। 8 और 9 में डिफरेंस कितना आ गया? 1 का। और यहां डिफरेंस कितना आ गया? 6,000। 8 और 9 में डिफरेंस है 1 का और 12 और 18 में डिफरेंस है 6,000 का। तो आप क्या कह सकते हैं? एक रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 6,000 के। इस 6 का जब 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 24,000 रुपए इनकम आ जाएगी पीटर की, और जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18,000 रुपए इनकम आ जाएगी पॉल की। एक अनुपात की वैल्यू 6,000 आ गई। 6 चौका 24 और 6 तिया 18। पीटर की 24,000 और पॉल की 18,000। ये था आपका सवाल। इसको मैंने पहले बहुत अच्छे से समझाया था चैप्टर में, इसलिए मैंने थोड़ा यहां पर स्पीड से कर दिया इसको। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं मैं आपको। तो क्या है क्वेश्चन? किसी नगर में इन अ टाउन 45% लोग पत्रिका ए पढ़ते हैं। ए कितने लोग पढ़ते हैं? 45%। बी कितने लोग पढ़ते हैं? 55%। सी कितने लोग पढ़ते हैं? 40%। 30% लोग पत्रिका ए और बी पढ़ते हैं। ए और बी कितने हैं? ए और बी हैं 30%। ए प्लस बी हैं 30%। उसके बाद में बी प्लस सी है 15%। और 25% जो लोग हैं वो ए और सी पढ़ते हैं। ए और सी कितना है? 25%। ए और सी कितना है? 25%। 10% लोग तीनों पढ़ते हैं। 10% लोग
तीनों पढ़ते हैं। तो आपको यह बताना है कि कितने % लोग कोई भी पत्रिका नहीं पढ़ते। पहली बात तो यहां पर जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है उन्हें यहां एक डाउट मन में जरूर आएगा। उन्हें मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था उस समय में कि टोटल कितना होता है, क्योंकि सारा सवाल % में है, तो मैंने उन्हें वो बात बताई थी 100% होता है। उसके बाद में A प्लस B प्लस C प्लस AB प्लस BC प्लस CA माइनस सर ये बीच वाला पार्ट यहां से काट दीजिएगा। A प्लस B प्लस C माइनस AB माइनस BC माइनस CA प्लस दोबारा करेंगे क्या ABC। ये बात मैंने उस टाइम उन्हें बताई थी। अब देखिए उन लोगों के मन में ये ध्यान जरूर डाउट आएगा। देखिए इसमें और उसमें सवाल में दोनों में फर्क है। क्या फर्क है वो समझिए। ये सवाल वो है जहां पर नाम में कोई है ही नहीं, A B C सारा कुछ है। A पढ़ रहे हैं, B पढ़ रहे हैं, C पढ़ रहे हैं, A B B C C A और तीनों पढ़ रहे हैं। उस सवाल में ना वाली कोई बात ही नहीं थी, यानी कि हर आदमी कुछ ना कुछ पढ़ता था। हर आदमी कुछ ना कुछ पढ़ता था। उन लोगों के लिए मैंने ये बात बताई थी। इस सवाल में इसने दिया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि इसने पूछा ही क्या है, इसने पूछा ही ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ते। जब कुछ नहीं पढ़ेंगे तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज दी होती है। जहां पर ये पूछ रहे ना कि कुछ नहीं पढ़ते, तो वहां पर फिर ये चीज दी होती है, तो सीधा क्या बनाया करो, वेन डायग्राम बनाया करो। ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। बच्चों के मन में यह डाउट आता है कि सर वहां आपने ये करवाया था तो यहां ऐसा अलग क्यों। ये अलग इसलिए है, उस सवाल में मैं रिपीट कर रहा हूं, उस सवाल में क्या था, उस सवाल में यह था कि सब कुछ ना कुछ पढ़ते थे, चाहे वो अकेला A पढ़ रहा हो चाहे कुछ ही पढ़ रहा हो। लेकिन यहां वे लोग हैं जो कुछ, उसमें वो लोग भी हैं जो नहीं पढ़ते। अब देखिए वही वेन डायग्राम बनाते हैं अपने। A B C, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं जो तीनों लिखते हैं ना, तीनों कितने तीनों, आप कहोगे सर 10। ये मैंने यहां अलग पेन से मेंशन कर रहा हूं कि तीनों वाले कितने हैं यहां पर, तीनों वाले हैं यहां पर, तीनों वाले यहां कितने हैं 10%। तीनों वाले यहां 10% हैं। तो आप आगे देखिए कि A और B कितना है, आप कहेंगे सर A और B है 30%। जब A और B 30% हैं तो कॉमन कौन सा है, A और B वाला। A और B वाला कॉमन है ये वाला, है ना। ये वाला जो एरिया है ये क्या है, A और B दोनों में क्या है कॉमन। 10 कौन ले गया, 10 तो इसमें चला गया ना। ये पूरा एरिया क्या था, कॉमन वाला था, उसमें आना चाहिए था 30। 10 ये लेगा तो यहां कितना बचेगा, 20 बचेगा। उसी प्रकार से ये जो एरिया है ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पूरा का पूरा कितना है, किसका है ये, यहां ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला एरिया, ये है यहां पर तीनों आगे। ये जो है ये किसका है, कॉमन, BC का कॉमन एरिया है। तो BC कॉमन में क्या आना था, 15 आना चाहिए था। 10 यहां आ गया तो यहां कितना रह गया, 5। उसी प्रकार AC में कितना आना था, 25। 25 में से 10 यहां आ गया तो यहां कितना रह गया, 15। AB 30 था, 30 में से 10 यहां आ गया, 20 रह गया। BC 15 था, 15 में से 10 यहां आ गया, 5 रह गया। और AC में 25 आना था, 10 यहां आ गया और 15 रह गया। ओके, अब देखो आगे A में कितना आना था, टोटल A में कितना आना था, टोटल A में आना था 45। जो 45 आ गया तो यहां कितना बच जाएगा आपके लिए, आप कहोगे सर 0 बच गया। क्यों, 20 ये रहा, 20 और 10 30, 30 और 15 45। इतनी बात क्लियर है। B में कितना आना चाहिए था, आप कहोगे सर 55। तो 20 यहां आ गया, 10 यहां आ गया, 30, 30 और 5 35। तो यहां कितना बच गया पीछे, 20। दोबारा समझ लीजिए, B में कितना आ गया, 20 और 10 30, 30 और 5 35 आ गया, आना चाहिए था 55। तो यहां कितना रह जाएगा पीछे, 20 रह जाएगा। उसी प्रकार C में कितना आ गया,
15 और 5 20, 20 और 10 30, 15 10 और 5 30 आ गया, टोटल था 40, तो यहां कितना रह गया 10। बस अब आपसे जो पूछे वो निकाल लीजिए। उसने आपसे पूछा कि ऐसे लोग बताओ जो कुछ भी नहीं पढ़ते, तो सारे जोड़ो। पहले तो जोड़ो बार बार वाले, 20 10 और 0, तो कितने होंगे 30 हो गए। या एक काम करते हैं, अपने इसको काटते जाएंगे, ठीक है। ये ले लिया मैंने 20 10 30, 30 और 15 45, 45 और 5 50, 50 और 10 60, 60 और 20 80। और कुछ रहा है क्या? नहीं रहा ना। तो 80% लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। अब आपसे और कुछ पूछा जाए तो यहां से निकाल के आप उसे जवाब दे देना, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि 80% लोग ये टोटल आ गए जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं। परसेंट हमेशा टोटल होता है 100 में, तो ऐसे लोग आ जाएंगे कितने? 20% लोग ऐसे आ जाएंगे जो कुछ भी नहीं पढ़ते। 80% लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं और 20% लोग ऐसे आ जाएंगे जो कुछ भी नहीं पढ़ते। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत दिनों से डिमांड थी कि सी सेट के प्रीवियस ईयर जो हैं हमारे प्रश्न आए हुए हैं वो लेकर आइए। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन लिए जो हमारे क्या थे, प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। आगे हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो होगा पार्टनरशिप, साझा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कल इसी समय दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।